दिनांक 8/7/2025, जो कि शायद मेरी पुण्यतिथि का दिन हो सकता था, क्योंकि इस दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी गाड़ी की रेकी कराई, मेरा पीछा करवाया और सुनसान रोड पे अचानक मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने लगे। एक बार, दो बार गाड़ी अनियंत्रित हो गई। कई लोगों की जान जा सकती थी, पर सबकी जान बचाते हुए मैंने गाड़ी की स्पीडिंग नहीं की। फिर भी उसके बाद तीसरी बार साइड से टक्कर मारी, जिसकी पूरी वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है, जो मैं चलाऊंगा आगे। मेरी गाड़ी पेड़ से टकराई, उसके बाद रॉड, डंडे, हॉकी, चाकू ये सब लेके शीशे फोड़ के मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिए। मुझे सर में 2 जगह धारदार वस्तु से वार किया गया। मेरे सर में यहाँ पे किसी कड़े से वार किया गया, मेरा सर फट गया। मेरे हाथ पे बेसबॉल बैट से वार किया गया। बस वहां के गांव वालों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज मैं जीवित हूं, नहीं तो मेरी लाश उस दिन पड़ी होती। मैं मार खाते खाते बेहोश हो गया, गांव वालों ने मुझे बचाया। उसके बाद मैं थाने गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, और मुकदमा लिखा भी गया तो बहुत ही हल्की धाराओं में। मुझे मेरी एप्लीकेशन बदलवाई गई, यह कहते हुए कि अगर मुकदमा तो लिखूंगा नहीं अगर कड़ी एप्लीकेशन दोगे, और अगर हल्की एप्लीकेशन में लिखा गया है तो अपना मेडिकल वगैरह हल्का करवाना, नहीं तो अगर तुम्हारा 307 लिखना पड़ा तो तुम्हारी पत्नी और सब लोग जो है तुम्हारे ऊपर इतने केस डालेंगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये माननीय थानाध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा। उसके बाद जो है फिर जस तस जो भी नहीं लिखा रहा था, एक मुकदमा लिखा गया, वो भी इतना कमजोर जिसमें कोई धारा नहीं है। उसी रात मेरा सर फोड़ने के बाद, मुझे मारते मारते बेहोश करने के बाद, मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाद भी उसी रात में जो है मेरे ससुराल पक्ष वाले जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, विनोद पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे, ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे, राहुल पांडे पुत्र विनोद पांडे, इन लोगों को रात में ही छोड़ दिया गया 10-11 बजे के आसपास, और उनकी गाड़ी भी रिलीज कर दी गई जिसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसकी वीडियो फुटेज भी थी। तो बस दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मेरा सबसे बड़ा अपराध है कि मैं एक पुरुष हूं। मेरा पुरुष होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, क्योंकि मेरी कहीं आवाज नहीं सुनी जाती। एक महिला खड़ी होकर कुछ भी बोल देती है, उसको आंख बंद करके मान लिया जाता है। मैं एक पुरुष की पीड़ा, आखिर पुरुष किसको बताए, किसको बताएगा पुरुष? कहीं मेरी नहीं सुनी जा रही, मेरी जान जाने वाली है तब मेरी नहीं सुनी जा रही। क्या एक पुरुष की बात केवल उसके सांस छोड़ देने के बाद सुनी जाएगी? क्या जब एक पुरुष मर जाएगा तभी उसको इंसाफ मिलेगा? क्या एक जीते जी एक पुरुष को इंसाफ नहीं मिल सकता हमारे इस प्रशासन में? बस मेरा सभी उच्च अधिकारियों से, सभी से निवेदन है कि मेरे जीते जी मेरी बात सुन लें। मेरा मेडिकल जो हुआ है वो गवाही दे रहा है कि उन पे 307 लगनी चाहिए थी। मेरी हालत गवाही दे रही है उन पे 307 लगनी चाहिए थी। बस मेरा निवेदन है, उन पे जो धाराएं लगनी चाहिए वो नियमतः लगाएं, अन्यथा ये मेरा हो सकता है आखिरी मैसेज हो, क्योंकि वो लोग कभी भी मेरी जान ले सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी के लिए। और दोस्तों, मैंने डिसीजन भी लिया है कि यदि मेरी मृत्यु कैसे भी, कहीं भी, किसी भी हाल में हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ससुर विनोद पांडे, पुत्र पारसनाथ पांडे, मेरा साला ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे, मेरा साला राहुल पांडे पुत्र विनोद पांडे, मेरी सास शोभा पांडे पत्नी विनोद पांडे, और मेरी पत्नी सिंपी पांडे पत्नी पुत्री विनोद पांडे, इनकी होगी। और मेरे मरने के बाद मेरी सभी प्रॉपर्टी, मेरी सभी जायदाद, जिस चीज पे भी मेरा हक है, वह मैं श्री गुरु गोरक्षनाथ ट्रस्ट में दान करता हूं, घोषणा करता हूं, और मैं इसकी प्रक्रिया कल से शुरू भी कर दूंगा और वसीयत बना दूंगा। और किसी भी हाल में मेरे मृत्यु के इन लोगों को से, आप लोगों सभी लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, क्योंकि मेरे बाद मेरे ओर से एप्लीकेशन डालने वाला भी कोई नहीं है। और मेरी प्रॉपर्टी किसी भी हाल में इनको ना दी जाए, वह सारी प्रॉपर्टी श्री गुरु गोरक्षनाथ ट्रस्ट को दान देती जाए।